आएंगे साहब होटल में मदपान करेंगे। कारी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पूर्ण कथा रुदान करेंगे। कभी चंचल के पराई चाहे और घर की का ना ध्यान धरेंगे। अबला तन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र यही ये परस्पर बात कहेंगे। और क्या करेंगे इस कलकाल में, कैसे मनुष्य रहेंगे वो बता रहा हूं मैं। जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। और क्या करेंगे जब ऐसे नशा को करेंगे तो भगवान की कथा उनको वहां से भावेगी। और क्या करेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वो बिन घाट के चंचल घाट बहेंगे। तो घर के नहीं मिलेंगे घाट। इसलिए तुलसी संत सुअंब सम फूल फल हर वेद इसके पाहन तुलते हुए फल देत। इसलिए भगवान के चरित्रों को जो है जिसने श्रवण नहीं किया, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 भवन राम जय भवन बाबा, रंग रही भवन समा, भवन राम जय भवन बाबा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। देखो मैंने आपको जो है अभी 4 कांड के बारे में बताया था, लेकिन कल्याण के लिए वासियों को सचेत करने के लिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा। 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। और इसमें हनुमान जी ने सुंदर कांड में सुंदर सुंदर चरित्र किए। सुंदर कौन सा काम किया, अपने भक्ति का प्रदर्शन किया। क्या किया, अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। सुरसा नाम हिन कह माता पठावा सुर ने कही। सुरसा ने जाकर के हनुमान जी को बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, अपने भक्ति पर अडिग रहे। और कितना सुंदर सुंदर कार्य भगवान हनुमान जी ने, मेरे बजरंग बली ने लंका में जाकर किया। सुंदर है, जगत जननी जगदम्बा माता भगवती सीता की खोज के लिए सुंदर लंका में प्रवेश किया। और फिर बाग को उजाड़ा, सीता को तो लेकर के भगवान राम को सुनाया। इतना सुंदर काम किया हनुमान जी ने, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। बच्चा पियो। आपको सारी आपदा विपदा किस तरह से काटनी है, किस प्रकार से जो है हमें आगे चलना है, ये उत्तर कांड आपको सिखाएगा। आइए अब हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके मानस के पेट को खोलते हैं। श्री रामचरितमानस के पेट को खोलने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी ने
7 श्लोकों में मंगलाचरण किया और 7 श्लोकों में ही क्यों किया, इसका सुंदर भाव है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड बताए गए हैं, तो तुलसी बाबा ने 7 कांड जो बनाए हैं, 7 कांड के लिए एक एक श्लोक की रचना तुलसी बाबा ने 7 श्लोकों की रचना की। यानी मानो संगीत में 7 स्वर हो। रामचरित की प्रत्येक चौपाइयों में विशेषता यह है कि संगीत के 7 स्वर में से किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। श्री रामचरितमानस को किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। और तीसरी बात, इस धरती में 7 द्वीप बताए गए हैं। गोस्वामी जी को पता चला था कि उनके नायक कौन है, बोले भगवान श्री राम। तो 7 द्वीपों और 7 समुद्रों को अधिपति होंगे। कौन होगा अधिपति? मेरे प्रभु श्री राम। अंत इस रहस्य को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण किया। और चौथा कारण, सप्ताह के कुल 7 दिन होते हैं। हम किसी भी दिन मानस की चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं, बिना नाम नियमों नास्ति। कोई दिन कोई नियम नहीं है, किसी भी दिन से तुलसी के रामायण को पढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। किसकी वंदना की? हमारे तुलसी गोस्वामी दास जी तुलसी बाबा जो है ना, बहुत भगवान के परम भक्त थे और इसके श्री रामचरित के बहुत माहिर थे। गोस्वामी जी कहते हैं, अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी माता सरस्वती। सर्वप्रथम किसकी वंदना की? माता सरस्वती माता की वंदना की। बोले किसी ने कहा कि तुलसी बाबा ने सरस्वती जी की वंदना क्यों की? अरे प्रथम पूज्य गणेश जी को बताया गया है, तो गणेश जी की वंदना करना चाहिए। तो किसी ने गोस्वामी से पूछा, महाराज प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, तो सर्वप्रथम आपने वाणी वंदे वाणी विनायक, यानी माता सरस्वती की वाणी की देवता कौन है? माता सरस्वती। तो सरस्वती की वंदना आपने पहले क्यों किया? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं ही, किंतु गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, इसका ज्ञान है मुझे, लेकिन सरस्वती माता ने ही करवाया है गणेश जी की प्रथम पूजा। किसने करवाया है? माता सरस्वती माता ने ही गणेश जी की प्रथम पूज्य गणेश जी को बनाया है। इसलिए सर्वप्रथम पूज्य वंदना किसने मैंने किया? माता सरस्वती को किया। तो ज्ञान किसने दिया? सरस्वती माता ने। इसलिए मैंने प्रथम सरस्वती माता जी की वंदना की। ज्ञान किसने दिया? माता सरस्वती ने। जब ज्ञान हुआ तब जो है गणेश जी की हमने प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा किया। इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना ही अपेक्षित। सर्वप्रथम हम गणेश जी को ही प्रणाम। गोस्वामी जी सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की, क्योंकि दोनों ही मंगल करता है। मंगल दिशत नो विनायको मंगलम दिशत नः सरस्वती। गणेश जी भी मंगल रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जय विजय किया जाता है, और सरस्वती माता की तो बात ही क्या है, वो तो वाणी की साक्षात देवी है। और यहाँ तक माता सरस्वती भी और गणेश जी भी दोनों राम के उपासक हैं। गणेश जी भी भगवान की आराधना करते हैं और सरस्वती जी भी माता की भगवान राम की आराधना करते हैं।
जहाँ पर श्री रामचरितमानस होती है, प्रारंभ होती है, सरस्वती माता जो है अपने ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी जहाँ पर श्री रामचरितमानस होती है वहां पर आकर के विराजमान होकर के बैठती है। और जब दौड़ी दौड़ी माता सरस्वती माता आती है, श्रम दूर कब होता है? जब वो श्री रामचरितमानस सरोवर में आकर के जब गोता लगाती हैं। श्रम कब दूर होता है? जब श्री रामचरितमानस सरोवर में जब सरस्वती माता गोता लगाती हैं तब उनका श्रम दूर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि माता सरस्वती राम की उपासक है और गणेश जी भी राम के उपासक हैं। तुलसी के बाबा ने लिख दिया है कि भगत है तो विधि भवन बिहारी, भगत है तो विधि भवन बिहारी, भगत है तो विधि भवन बिहारी, मेरा सारद रावत भारी, तो मेरा सारद रावत भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित सरद अनोहारे, रामचरित सरद अनोहारे, रामचरित सरद अनवारे, रामचरित सरद अनवारे, रामचरित सरद अनवारे, रामचरित हृदय रवाए, तो तम जाए न को पाए, ओ समुदाय वो पाए, तो तम जाए न को श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जय राम जय जय राम। तो गणेश जी महाराज, हमारे गणेश जी भी राम के उपासक हैं और जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं वो भी भगवान की राम की कथा जहाँ होती है दौड़ करके वहां दौड़ते हुए आते हैं और भगवान राम की आराधना से ही प्रथम पूज्य बने। क्योंकि तुलसी के रामायण में लिखा है महिमा जा तो जान गणराओ, महिमा जा तो जान गणराओ, महिमा जा तो जान गणराओ, प्रथम पूज्य नाम प्रभाओ, तुलसी के रामायण में लिखा है भागत हेत अभिज भवन में सुमिरत सारद आवत धाई। यहाँ तक माता सरस्वती जहाँ पर श्री रामचरितमानस का गुणगान होता है तो सरस्वती माता इतनी जोर से दौड़ लगा करके आती हैं, जब तक राम रूपी गंगा में जब तक स्नान नहीं कर देती तब तक उनको शांति नहीं। और
इधर गणेश जी के लिए बताया है तुलसी बाबा ने कि महिमा जासु जान गुण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभु। जिसकी कृपा से, भगवान राम की कृपा से जो स्वयं साक्षात आज गणेश जी प्रथम पूज्य बने, वह गणेश जी भगवान राम रूपी गंगा में इतना जोर से दौड़ करके आते हैं और विराजमान होकर के बैठते हैं कि जब तक राम नाम रूपी गंगा में जब तक गोता नहीं लगा लेते तब तक गणेश जी को शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती माता और गणेश जी की वंदे वाणी विनायक। वाणी की देवता कौन है? सरस्वती, और विनायक गणेश जी की दोनों की वंदना की। और तीसरे शब्द में जगत पिता कौन है? भगवान भूत भावन भोलेनाथ भोले शंकर। तो उनके लिए भी वंदना, जब गणेश जी की वंदना हो गई, सरस्वती माता की वंदना हो गई, तब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तनीश्वरम। भवानी शंकरो। अब देखो यहाँ कितनी अगूढ़ बात लिखी तुलसी बाबा ने। भोले बाबा कौन है? माता पार्वती कौन है? तो श्रद्धा और विश्वास के रूप स्वरूप माता और पार्वती है। तो जब श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की भी मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थिति परमात्मा को भी नहीं देख पाते, जिनकी विलसता के बगैर यह जो हवा भी चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, किसकी कृपा से चल रहे हैं? भगवान भूत भावन भोले बाबा की कृपा से चल रहे हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास में यही अंतर है। श्रद्धा का तो जन्म होता है। श्रद्धा क्या है? भाई आप श्री राम कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, बोले कैसे सुन रहे हैं? बोले श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हैं। तो श्रद्धा का तो जन्म होता है, लेकिन विश्वास अजन्मा है। तो विश्वास क्या है? विश्वास साक्षात भोले बाबा जगत पिता जो अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो समय के हृदय में सहज वास करता है, अजर और अमर है। सती माता का पार्वती जी के रूप में दोबारा जन्म लेना पड़ा। माता पार्वती को सती के रूप में जन्म था, दोबारा जन्म लेना पड़ा, किंतु भोले बाबा का कभी कोई जन्म नहीं हुआ। इसलिए भोले बाबा अजन्मा है। तो पार्वती मैया क्या है? पार्वती मैया जो है श्रद्धा की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? श्रद्धा की प्रतीक है। और भोले बाबा विश्वास के प्रतीक है। इसका मतलब श्रद्धा तो हमारे जीवन में आने जाने वाली चीज है। श्रद्धा गुणों को देख करके आती है। श्रद्धा कैसे आती है? हमारे अंदर गुण अवगुणों को देख करके श्रद्धा आती है, और गुणों को देख करके आती है, और गुणों को देख करके चली जाती है। लेकिन विश्वास जो है ना, वो अजन्मा है। अगर हमारे हृदय में विश्वास बैठ गया, वे सर्वदा हमारे हृदय में ही विराजमान होकर के रहता है। इसलिए भोले बाबा साक्षात विश्वास रूपी सच्चिदानंदमय है। लेकिन एक बात मैं और कहूं, मानस में पहले शिव पार्वती का विवाह हुआ है। यहाँ किसका विवाह हुआ? श्री रामचंद्रमानस में पहले शिव पार्वती का विवाह हुआ है, फिर भगवान राम सीता का विवाह हुआ है। तो मानो गोस्वामी जी हमें अपनी दार्शनिक दृष्टि से परिचित करवाते हैं, सुंदर अगुण दृष्टि से परिचित करवाते हैं कि शिव पार्वती का विवाह का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा और विश्वास, कि पहले आपने श्रद्धा और विश्वास को जीत लिया। अगर श्रद्धा विश्वास को अगर पा लिया, तो भगवान राम और सीता तो आपके समक्ष आना ही पड़ेगा।
और श्री राम विवाह का तात्पर्य है भक्ति और भगवान से मिलन। अगर श्रद्धा विश्वास आपके अंदर जागृत हो गया तो श्रद्धा भक्ति तो भगवान क्या है, श्रद्धा और भक्ति माता सीता, तो उनका प्रादुर्भाव तो होना ही है, उनका मिलन तो जरूरी है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जब हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगी और भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा, इसलिए भगवान ने, तुलसी बाबा ने पहले जो है इसकी वंदना की, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि भक्त्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ। और तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की सुंदर वंदना की है, और फिर चौथे श्लोक में मेरे गोस्वामी दास ने भगवान अपने इष्ट देव की वंदना की है। और चौथे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के चरण कमलों को, अपनी माता के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए उनको जो है निवेदन किया है। अविद्या स्वीकाराग देशा विनेशा कलेशा। देखो गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार के उत्पत्ति एवं सृजन का कारण क्या है। संसार की जो उत्पत्ति होती है तो किस तरह से होती है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनेश, 5 क्लेशों का नाश करने वाली, जो समस्त सेवाओं को करने वाली राम वल्लभा सीता है ना, उनके चरणों में हम कोट कोट जो है निवेदन करते हैं। अविद्या जो नहीं है, होने का आभास कराती है, उसे अविद्या कहते हैं। अस्मिता मिथ्या भ्रम, आपके अंदर जो है मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो रहा है, यानी आप जा रही हो कथा सुनने के लिए, अब कोई कह रहे तो राम कथा बेकार है, भ्रम उत्पन्न कर दिए। तो रोज हमारे घर में तुलसी तथा रामायण रखी हुई है, यानी भ्रम समझने की शक्ति लुप्त हो जाना, समझने की शक्ति को गायब हो जाना, इसे अस्मिता कहते हैं। राग सुख और साधनों के प्रति आकर्षण, यहाँ पर इस चीज को लेने से हमें जो है सुंदर सुख प्राप्त होगा, ये अच्छी चीज है, इसको हमें मिल जानी चाहिए, तो इसको आकर्षण कहते हैं। द्वेष दुख या दुख जनक वृत्तियों के वृत्ति क्रोध की अनुभूति। अभिनेश भौतिक शरीर की रक्षा है, चिंतित होना, मृत्यु का भय, यानी अपने शरीर की रक्षा के लिए चिंतित रहना। भागवत में लिखा हुआ है, यनमायावसवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वाजन सेव भाति सकलं राज्यो यथा हेत्रमः यदपादाम्बवमेकमेव हि भवां भोजस्थितीर्षावतां वन्देऽहं तमसेककारणपरं रामाख्यमी संहर्यम्। जिनकी माया में सारा संसार रस्सी में सर्प की भांति सत्य प्रतीक हो रहा है, जैसे रात के अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और अचानक हमारी दृष्टि पड़ जाए तो क्या दिखाई देता है, कोई सांप पड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, भ्रमित हो गए। तो रस्सी सांप प्रतीत होने लगी, किंतु जैसे ही हम प्रकाश करते हैं, जैसे ही हमारा सारा ज्ञान दूर होता है, इसी प्रकार यह है जगत, संसार क्या है, ये संसार रस्सी है, और रस्सी सर्प की भांति मिथ्या है, किंतु भगवान की माया के कारण यह जगत सत्य प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है ना, तो रस्सी ही दिखाई देती है, अंधकार दूर हो जाता है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल भवसागर से पार करने के लिए एकमात्र उपाय है, नौका है, ऐसे समस्त कारणों से परे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेरे प्रभु श्री राम की वंदना की। और अंत में जाकर के सभी पुराणों की वंदना की, तत्पश्चात गुरु जी की वंदना की। किसकी वंदना की? गुरु जी की वंदना। तो वंदव गुरु पद पदो में परागा, वंदव गुरु पद पदो में परागा, वंदव गुरु पद पदो में परागा, वंदव गुरु पदागा, गुरु जी की वंदना की। गुरु जी की वंदना करते हुए अब तुलसी बाबा जो है इस रामचरितमानस को कथा की ओर ले जाते हैं। पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। पूर्व चरित्र में क्या है? ताड़कावध विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग, श्री सीता जी का विवाह भगवान का पूर्व चरित्र है। श्री राम जानकी से विवाह करके अयोध्या आए। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम पलंग पर लेटे हुए थे। तभी भगवान श्री राम को कोमल अंगों को देख करके कौशल्या माता ने भगवान श्री राम जी से कहा, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़का को किस प्रकार मारा?